देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। पर ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन यशोदा नंदन गोपी वल्लभ राधावर द्वारिकाधीश देवकी सुत वसुदेव पुत्र ब्रजजन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण उनकी प्रियतमा उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री किशोरी जो समस्त योगी हृदय ध्यायिनी ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी कृष्ण की प्रियतमा कृष्ण की प्राण वल्लभा कृष्ण की प्रेयसी जिस ग्रंथ में वांगमय स्वरूप से विद्यमान है उस ग्रंथ को प्रणाम। उन पर ब्रह्म उनकी आदि शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। वही शक्ति वही परब्रह्म परमात्मा वही ईश्वर आप सबके हृदय में विराजमान इनके श्री चरणों में मेरा नमन बंदन। विप्रजन गुरुजन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मातृशक्ति माताएं बहनें स्नेहिल अनुज छोटे जितने भी लोग यहाँ हैं विद्यमान सबको राधे राधे। उनके हृदय में परमात्मा जो अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है प्रणाम। वाद्य यंत्रों पे साथ दे रहे माँ सरस्वती का असीम आशीर्वाद प्राप्त करने वाले संगीत के द्वारा महिमा का बखान करने वाले संगीतकारों को मेरा नमन बंदन। यहाँ के दिग्वाल देवता यहाँ के स्थान देवता यहाँ के ग्राम देवता यहाँ के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विद्यमान समस्त शक्तियों को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम नमन बंदन। आप सब लोगों से एवं यहाँ समस्त विद्यमान शक्तियों से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि आइए आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से भक्तगण विद्यमान हैं आप लोग मेरा सहयोग कीजिए ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण निर्विघ्न रूप से संपूर्ण करें। बिनु जाने होए नहीं परतीति और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। हमें कथा से प्रेम हो इसलिए कथा क्या है पहले ये जानना पड़ेगा। तो प्रथम दिवस में महात्मा अर्थात
कथा का, ग्रंथ का महत्व समझा जाएगा, महिमा जानी जाएगी, तो हम लोग आज महात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम आपके सामने जो पुस्तक के रूप में ग्रंथ रखा हुआ है वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वो पुस्तक नहीं है। जिस तरह से हमारे आपके मध्य में बड़े बड़े लेखकों के द्वारा कालिदास, भवभूति, आर्यभट्ट, हर्ष भट्ट, ऐसे लेखकों की बहुत सारी पुस्तकें हमने पढ़ी, हमारे पास रखा है। ऐसे लेखकों के द्वारा लिखा हुआ ये कोई साहित्य नहीं है। हमने कवित्व भी बहुत पढ़े, महादेवी वर्मा के, सुभद्रा कुमारी चौहान के, अटल बिहारी वाजपेयी के, ऐसे कवियों के द्वारा लिखा हुआ ये कोई कवित्व नहीं है। जिस प्रकार से कोई हीरे जवाहरात की मूर्ति बनाता है प्रभु की, कोई अष्टधातु का बनाता है, कोई सोने चांदी का बनाता है, इसी प्रकार से वेदव्यास जी ने शब्द की मूर्ति बनाई। जिस प्रकार से हम अष्टधातु की बनी हुई मूर्ति में प्रत्यक्ष अपने ठाकुर जी को समझते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, सेवा निवेदित करते हैं, इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जिस प्रतिमूर्ति को जानते हैं, जिस ग्रंथ को जानते हैं, वो साक्षात परमात्मा का वांगमय मूर्ति है। ये इतना आसान नहीं है। आसान तो इसे ठाकुर जी की कृपा ने बना दिया हमारे लिए। ठाकुर जी की थोड़ी कृपा की नजर हुई हम पे, किशोरी जी ने थोड़ी हम पर नजर फेरी और अपने सद्भावना ट्रस्ट वाले भक्तों के दिमाग में ये भरा कि ऐसा आयोजन करके हमारे जगह जगह जो अलग अलग बिखरे हुए भक्त हैं उनको एकत्रित करो, एक स्थान दो, एक प्रांगण तैयार करो जहां से मेरे बारे में वो जान सके। धन्यवाद है सद्भावना ट्रस्ट वालों को जिन्होंने ऐसा सुंदर आयोजन किया। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सभी सोचते हैं, परंतु अपने आत्म कल्याण के बारे में, अपने समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, विश्व के बारे में, अपने धर्म के बारे में कोई कोई सोचता है। ऐसे सोचने वालों में ये आयोजन करता है और आप सब लोग जो कथा श्रवण करेंगे, जो फल प्राप्त करेंगे, उसमें से कुछ भाग फल का उनको स्वतः जाएगा, क्योंकि आपको जो फल प्राप्त होगा, आपके जो पुण्य अर्जित होंगे, पाप नष्ट होंगे, वो श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि उनके आयोजन करने के कारण आप वो प्राप्त कर पाए। और प्रत्यक्ष माँ दुर्गा यहाँ विराजमान है। ऐसा सुंदर प्रांगण, ऐसा सुंदर माघ का महीना, ऐसा सुंदर तीर्थ यमुना का किनारा जहां से जल भर करके आप लाए, ऐसे सुंदर ठाकुर जी
ग्रंथ के रूप में विद्यमान हुए, ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी आता है। हर रोज नहीं आता, पर जब भी आता हो जीवन में उसका लाभ लेना चाहिए। हम ऐसा समझते हैं कि हमारा ये जीवन का कार्य है, हमारे जीवन का वो कार्य है, परंतु अगर सचमुच में देखा जाए तो जीवन का मात्र एक उद्देश्य है, प्रभु से प्रीति हो जाना। और प्रीति के लिए आधार ये कथा आयोजन है। श्रीमद् भागवत। श्री का अर्थ होता है राधा रानी, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी, श्री का अर्थ होता है विजय, श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठता। तो ग्रंथ के पहले शब्द का अर्थ होता है कि हम अगर इसे श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन में विजय ही विजय है, हम श्रेष्ठ होंगे, हम में राधा रानी की कृपा आएगी। मद, मद का अर्थ होता है नशा, कहते हैं ना खुमारी, जोश। आप हम सब जानते हैं कि अगर हमें कोई नशा ना हो, हमें जोश ना हो, हमें उत्साह ना हो, तो हम अपने जीवन के छोटे छोटे कार्य भी संपन्न नहीं कर सकते। बगैर उत्साह के कुछ नहीं होता है। उत्साह दिखाया आयोजनकर्ताओं ने तो कथा का आयोजन हो पाया। हम किसी भी कार्य के लिए उत्साह दिखाएंगे, नशे में होंगे, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। जोश की आवश्यकता होती है। तो भागवत महापुराण से हमें ये प्राप्त होगा। पहले भागवत के पहले शब्द का अर्थ है भा से भक्ति। मैं आप लोगों को जितना कम में समझाना मेरे बस की बात है, मेरे लिए संभव है, उतना कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि समय का बहुत अभाव है। भक्ति क्या है? हम लोग जो घरों में आरती, चालीसा, धूप, दीप, भजन, कीर्तन करते हैं, वो भक्ति नहीं है। अगर ये भक्ति होती तो रावण की भक्ति बहुत बड़ी थी। जब रावण स्तोत्र गाता था, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम, तो वर्षों की लगी समाधि तोड़कर भगवान शिव नृत्य करने लगते थे, तांडव करने लगते थे। इस स्तोत्र का नाम ही तांडव स्तोत्र पड़ गया है। रावण भगवान राम से हर मामले में बड़ा था। जाति में रावण भगवान राम से उच्च था। भगवान राम क्षत्रिय कुल में आए थे, पर रावण सर्वोच्च कुल ब्राह्मण कुल में आया था। ज्ञान में, आयु में रावण भगवान राम से बड़ा था। उसका कुल बहुत विशाल था। युद्ध की जब स्थिति बनी तो पूरा लंका, पूरी सेना, पूरी प्रजा रावण के साथ थी, और प्रभु श्री राम जंगल में वनवासी बनकर अकेले फिर रहे थे। पत्नी का भी हरण हो गया था। परंतु
भगवान राम की भक्ति में जो भाव है वो रावण की भक्ति में नहीं था, इसलिए सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान।